जो स्टूडेंट्स आईआईटी में या आईआईएससी बेंगलुरु में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कोप के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट्स एनआईटी में या ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। आपका सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। एनआईटी में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एनआईटी के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में, ट्रिपल आईटी में। लेकिन अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ आईआईटीज के कुछ प्रोग्राम में, आईआईटी के सारे प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ प्रोग्राम में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले गेट का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, क्या क्या स्टेप उनको कंप्लीट करनी होगी। जो स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कौन सी काउंसलिंग करनी होगी, काउंसलिंग कब होगी, कहां होगी, कैसी होगी। और जो स्टूडेंट्स पीएसयू को ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं गेट स्कोर के थ्रू पीएसयू में, उनको कैसे अप्लाई करना होगा, उनको ऑफर कैसे मिलेगा। और जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, गेट का स्कोर कितने ईयर के लिए वैलिड है, और गेट स्कोर के थ्रू आप किस किस तरह के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, किस टाइप के इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो, फेलोशिप कितना मिलने वाला है। और जितने भी तमाम सवाल हैं गेट एग्जाम के रिगार्डिंग या गेट के बाद जो एडमिशन या जॉब ऑफर के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो बेझिझक होकर आप कमेंट कर देना, आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आपका गेट का स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड है, 3 ईयर के लिए वैलिड है। अगर आपने कल ही एग्जाम को क्वालिफाई किया 2024 में तो आप 26 तक गेट स्कोर का यूज कर सकते हैं। गेट स्कोर के थ्रू आप जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं गेट स्कोर को, उनमें पीएचडी प्रोग्राम के लिए या एमटेक के लिए या एमएस प्रोग्राम के लिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है उनमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल तक कभी भी, ठीक है, जब उनके नोटिफिकेशन निकलते हैं उस टाइम पीरियड में। इसके साथ ही अगर आपका स्कोर अच्छा है तो स्टूडेंट्स आप पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएसयूज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। अब बात करते हैं कि सर गेट स्कोर के थ्रू, गेट स्कोर जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उनको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट जनरली आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ आपके मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो स्टूडेंट इस बार 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं एमटेक के लिए या एमएस प्रोग्राम के लिए, तो उनको 2 टाइप की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। जो स्टूडेंट्स इस बार एमएस या एमटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 2 काउंसलिंग है। एक तो आपका कोप काउंसलिंग है जिसका डिटेल से हम चर्चा करेंगे, दूसरा आपका सीसीएमटी काउंसलिंग है। ध्यान दीजिए, कोप काउंसलिंग अलग है और सीसीएमटी काउंसलिंग अलग है, और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, अलग अलग काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है और ये इंडिपेंडेंट काउंसलिंग है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं कोप काउंसलिंग को लेकर, जिसका पूरा नाम है आपका कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है, ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है। इसके थ्रू आपको ऑफर मिलते हैं, इसके थ्रू आपको आईआईटीज के और पीएसयू के ऑफर मिलते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा डिटेल से कोप काउंसलिंग को लेकर। कोप काउंसलिंग में जितने भी आपके आईआईटीज हैं, जितने भी आपके आईआईटीज हैं और आईआईएससी बेंगलोर है, वो स्टूडेंट आपको कोप काउंसलिंग के माध्यम से कोप पोर्टल पे आपको ऑफर रिप्रेजेंट करेगा, कोप पर आपका मेंशन करेगा ऑफर। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कोप में पार्टिसिपेट कर लोगे, कोप में रजिस्ट्रेशन कर दोगे, आईआईटी का एडमिशन फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, उनका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपको यहां पर कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, सीसीएमटी की तरह प्रोसेस नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं आप। कोप एक रजिस्ट्रेशन आईडी देगा आपको, क्या देगा, कोप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को कहां कहां में लेना है, आप जिन जिन आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो या जिस भी आईआईएससी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या किसी पीएसयू को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसमें आपको जरूरत होगी कोप आईडी की, कोप आईडी की। सबसे पहले आपको कोप पे रजिस्ट्रेशन करना है। कोप पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां से एक आईडी मिलेगी। उस आईडी का यूज कब करना है, जैसे आईआईटी गांधीनगर का एडमिशन फॉर्म निकला तो आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें आपकी कोप आईडी भी फिलअप करनी है। आईआईटी गुवाहाटी का, आईआईटी भुवनेश्वर का, जोधपुर का, पटना का, आईआईएससी बेंगलोर का फॉर्म निकलेगा एडमिशन का एमटेक के लिए या एमएस के लिए, तो उस कंडीशन में आपको उनका जो फॉर्म फिलअप करना है आपको उसमें कोप आईडी आपको फिलअप करनी है। ध्यान दीजिए,
आपको इंडिविजुअल आईआईटीज का एडमिशन फॉर्म अलग अलग फिलअप करना होगा। अगर किसी को टॉप आईआईटी में जाना है तो टॉप आईआईटीज के सभी आईआईटीज के अलग अलग फॉर्म फिलअप करने होंगे। किसी को मिडिल आईआईटी में जाना है तो मिडिल आईआईटीज के सारे फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे। या थर्ड जनरेशन की जो आईआईटी है उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो उनके आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। ये दिमाग में गलतफहमी निकाल देना, कोप काउंसलिंग के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। कोप काउंसलिंग के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। कोप काउंसलिंग के कोप पोर्टल पे आपको एक आईडी मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उस आईडी से आपका आईआईटी में क्या होगा, एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, जैसे अब कोई भी आईआईटी आपको अगर एडमिशन दे रही है, आपको ऑफर कर रही है एडमिशन, या कोई पीएसयू आपको ऑफर कर रहा है जॉब, तो वो शो कहां पर होगा, वो आईआईटी की वेबसाइट पे नहीं होगा। वो आईआईटी की वेबसाइट पे नहीं होगा, वो कहां पर होगा, कोप पोर्टल पे होगा। कोप पोर्टल पे होगा, समझ रहे हैं आप। कोप पोर्टल पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है जैसे सीसीएमटी में होता है, या फिर 12th लेवल पे जेईई एडवांस में आपका जोसा काउंसलिंग में या सीसीए में होता है, वैसे नहीं होता है। कोप काउंसलिंग केवल आपके जो ऑफर आपको मिल रहे हैं, एडमिशन मिल रहे हैं, वही मेंशन करता है, और एडमिशन का प्रोसेस है वो हैंडल करता है। आपको किसी भी आईआईटी में कोई सीट मिल गया, आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं, या आप उसको रिटेन एंड वेट करते हैं, या आप उसको रिजेक्ट एंड वेट करते हैं। ये 3 तरह के ऑप्शन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। इसको लेकर हम कोप काउंसलिंग का मेरा डिटेल से लेक्चर आ रहा है, लगभग 30 मिनट का लेक्चर होगा। उसमें पूरा डिटेल से बारीकी से स्टूडेंट्स में कोप काउंसलिंग समझा दूंगा। हालांकि यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि हमें कोप काउंसलिंग से डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले कोप का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जहां जहां आपको एडमिशन मिल सकता है, आपका स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगा लेना है कि आपको किस टाइप का आईआईटी और किस टाइप का स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाला है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। फिर जो एडमिशन आपको मिलेगा उसका प्रोसेस आपका कोप पर होगा, उसका आपका प्रोसेस कहां पर होगा, कोप पर होगा। फिर आपको आईआईटी जोधपुर, पटना, भुवनेश्वर, जो भी आईआईटी में आपने अप्लाई किया, वहां उनकी वेबसाइट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल होगी एडमिशन की वो कहां पर होगी, कोप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। इसीलिए तो कोप की रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पे डाटा फेच करेगी आपका। डाटा फेच करने के बाद सारे ऑफर आपके कहां पर रिलीज होंगे, कोप पोर्टल पे होंगे। ठीक है, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो स्टूडेंट्स आईआईटी में या आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स एमटेक प्रोग्राम के लिए या एमएस प्रोग्राम के लिए आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको पहले कोप काउंसलिंग पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोप पोर्टल पे। उसके बाद इंडिविजुअल आईआईटीज के एडमिशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। फिर कोप पोर्टल पे आपको वेट करना होगा एडमिशन मिलने का। कोप पे जो फर्स्ट राउंड आएगा, कोप पर फर्स्ट राउंड आएगा, वो मई के अंदर आएगा, और ये लगभग 10 राउंड तक चलेगी, काफी टाइम तक ये काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, अब जो स्टूडेंट एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो ट्रिपल आईआईटी बेंगलोर हो या इलाहाबाद हो या लखनऊ हो, तो ट्रिपल आईआईटी के लिए आपको क्या करना होगा, एनआईटी के लिए आपको क्या करना होगा, और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है जैसे डाइट पुणे है, आईआईटी सिपुर है, स्लाइड पंजाब है, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एमटेक प्रोग्राम के लिए, तो आपको सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। क्या करना होगा आपको, सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। ये कॉमन सेंट्रलाइज काउंसलिंग है। ये क्या है, ये कोप से बिल्कुल अलग है, ये कॉमन सेंट्रलाइज काउंसलिंग है। इस पर केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और चॉइस फिलिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। एनआईटी के लिए आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में अप्लाई नहीं करना होता है, केवल सीसीएमटी काउंसलिंग पोर्टल है, वहीं से अप्लाई हो जाता है सबके लिए। सीसीएमटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस किस एनआईटी को, किस किस ट्रिपल आईटी को और किस किस सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट को एडमिशन के लिए चूज करना चाहते हैं, उनके कौन कौन से प्रोग्राम को, कौन कौन से कोर्सेज को चूज करना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका जोसा काउंसलिंग होता है ना, सीसेप जोसा काउंसलिंग, वैसे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। सारा जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो सारा सब कुछ आपका सीसीएमटी पोर्टल पे ही हो जाता है। सीसीएमटी पोर्टल है वो आपका मई में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, मई में स्टार्ट होगा। और आपका कोप पोर्टल है, उसके रजिस्ट्रेशन आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे 18 मार्च से। ठीक है, उसका भी मैं लाइव डेमो वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है कोप पोर्टल पे। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट्स आईआईटी में या आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कोप के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट्स एनआईटी में
या ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। उनको क्या करनी होगी? सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। तो आपको आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगा लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो हमारा शाम को लाइव सेशन होगा, उसमें आप प्रिडिक्शन करवा सकते हैं हमसे लाइव कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, आपको कोप काउंसलिंग करनी है कि सीसीएमटी करनी है या दोनों करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आईआईटी में क्या होते हैं, लास्ट में स्पोर्ट राउंड होते हैं। आईआईटी का कोप काउंसलिंग खत्म होने के बाद 10 राउंड खत्म होने के बाद स्पोर्ट राउंड होते हैं। तो उन स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, उन स्पोर्ट राउंड में आपका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। वहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, वहां पर कोप की जरूरत नहीं होती है। वहां पर उनका नोटिफिकेशन आता है खाली सीटों को लेकर, उन सीटों पर आपका जो भी इंटरव्यू या टेस्ट होता है उसके बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो उसमें जो आपकी स्पोर्ट राउंड होते हैं आईआईटी में, बेसिकली थर्ड जनरेशन की या सेकंड जनरेशन की आईआईटी में ज्यादा स्पोर्ट राउंड होते हैं, ज्यादा सीट खाली होती है, क्योंकि न्यू आईआईटी को छोड़कर बच्चे टॉप एनआईटी में आ जाते हैं, तो वहां पर सीट खाली ज्यादा रहती है। ऐसे में आपको काफी कम स्कोर पे स्पोर्ट राउंड में आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है। आईआईटी में काफी कम स्कोर पे भी आपको न्यू आईआईटी मिल जाती है स्पोर्ट राउंड के थ्रू। इसके साथ ही आपका सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। एनआईटी में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एनआईटी के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में, ट्रिपल आईटी में। लेकिन अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ आईआईटीज के कुछ प्रोग्राम में, आईआईटी के सारे प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ प्रोग्राम में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। वो पता कैसे चलेगा, इसका सेपरेट सभी आईआईटीज अपना सेपरेट नोटिफिकेशन रिलीज करेगी, कुछ कर दी है और कुछ करेगी। और आईआईएससी के भी कुछ ब्रांच में इंटरव्यू होगा, कुछ में नहीं होगा। वैसा ही सीन आपका आईआईटी में कुछ ब्रांच में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा, किसी में इंटरव्यू होगा, किसी में केवल रिटन टेस्ट होगा, किसी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हम अलग अलग आईआईटीज का नोटिफिकेशन आने के बाद आपको डिटेल से वीडियो बना देंगे, कहां इंटरव्यू होगा कहां नहीं होगा। हालांकि इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है इसका भी हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाइव सेशन एक कंडक्ट कर लेंगे, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इंटरव्यू को लेकर आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इंटरव्यू को फेस करना है, क्योंकि आगे भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, प्लेसमेंट के लिए, तो इंटरव्यू तो तब भी आपको फेस करना होगा। अभी फेस कर लोगे तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसके साथ ही और भी कई काउंसलिंग है जो गेट को पार्टिसिपेट करती है। अगर आप डीटीयू को जानते होंगे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आप गेट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं डीटीयू में भी। उसके लिए अलग काउंसलिंग होगी। और जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट है एनएसयूआईटी, उसमें भी आपका गेट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, वो भी काफी अच्छा है। काफी अच्छे प्लेसमेंट आपके डीटीयू में और एनएसयूआईटी में देखने को मिलते हैं। तो आप उनमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका भी प्रोसेस हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, पूरा हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा स्टूडेंट से। इसके साथ जो इंटरव्यू है वो आपका जो फर्स्ट राउंड आएगा उससे पहले जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। लगभग सारे इंस्टीट्यूट है, आईआईएससी बेंगलोर है और आईआईटीज है, वो फर्स्ट राउंड आने से पहले आपका इंटरव्यू है या टेस्ट है, जो भी उनको उनकी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारा लाइव सेशन भी आएगा, उसमें भी आप जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि आपका हर एक डाउट अच्छे से हम क्लियर कर दें। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 आपका पूरा अपडेट किया जाएगा। हर एक स्टेप पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे आपको सीट को अपग्रेड करना है, कैसे क्या करना है, पूरे फाइनल एडमिशन तक आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी टीम के साथ भी सब्सक्रिप्शन को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जब चाहे मेरे से आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं और पूरे काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट। जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल जाए पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारा एम यही रहता है कि स्टूडेंट का जो स्कोर है उस स्कोर से उसको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसको पहुंचाएं, चाहे वो आईआईटी मिले चाहे टॉप एनआईटी मिले, पूरा कोशिश रहता है हमारा। बाकी आपके स्कोर पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।